उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से बारिश रुक रुक करके जारी है और इसी वजह से जनजीवन प्रभावित है। बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों में खड़ी फसल, बागबानी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अप्रैल को बद्रीनाथ धाम की कपाट खुल रही है, मगर मौसम है कि बार बार बिगड़ रखा है। बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नरनारायण, नीलकंठ माना सहित दूसरी चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। उधर बागेश्वर में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ओले इस कदर गिर रहे हैं मानो यहाँ पर बर्फबारी हुई हो। ओलावृष्टि से एक तरफ किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं बिजली गिरने से कई गांव की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। कुछ वर्षों से लगातार ऐसे सीजन में जो वर्षा हो रही है, उससे साफ लगता है कि यहाँ का जो हमारा तापमान है वो भी तटीय क्षेत्र के जैसे प्रतिवर्ष मतलब जलवायु परिवर्तन में बढ़ते हुए जा रहा है। तो किसी तरह से हम अपने वहाँ के इसको रोकथाम के लिए अपना जो भूभाग है उसमें वृक्ष तो हैं, लेकिन इस प्रकार के नहीं हैं जो सघन छायादार हो और सदाबहार हो। यदि हमारे पूरा भूभाग पूर्व की भांति मतलब जैव विविधता से संपन्न रहेगा तो ऐसी ठंड वर्षा है उससे हम आसानी से बचेंगे। उधर कर्णप्रयाग में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश ऐसे हुई है, लग रहा है बरसात का मौसम है। बारिश की वजह से पारा गिर गया है। पिथौरागढ़ में भी मौसम बदला और बारिश हुई है। पहाड़ पर हर जगह कहानी एक जैसी है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। उधर रानीखेत की चौबटिया में भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोग वक्त रहते बाहर आ गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल, पिथौरागढ़ से योगेश, कर्णप्रयाग से जितेंद्र और बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट। और बड़कोट में बारिश से यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की खबर है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से मार्ग बाधित चल रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर यमुना पुल के पास लैंडस्लाइड की खबर। बारिश की वजह से मलबा गिरा और पूरा रास्ता बाधित बताया जा रहा है। तस्वीरें आई हैं, पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से ये रास्ता बाधित हो चुका है। आने जाने वाले लोगों को आप देख सकते हैं कि वो पैदल रास्ता पार कर रहे हैं। उधर मसूरी में भारी बारिश के बाद लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास भूस्खलन हुआ। इसे लेकर के मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे, भूस्खलन वाली जगह का निरीक्षण किया और मंत्री गणेश जोशी ने पीड़ित लोगों से बातचीत की। मैं अपने एसडीएम और यहाँ के कोतवाल के साथ मौके पर गया हूँ और हमने होटल के मालिक से बात की है और जो भी जायज मुआवजा होगा, क्योंकि उनकी गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई है, उस होटल मालिक से दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी इंस्पेक्शन किया है और जो काम की गति है ठीक नहीं है। मैं एससी और एक्शन को अपने साथ लेकर आया था। मैंने उनसे कहा कि इसकी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलकर इसकी लेबर बढ़ाइएगा। उधर रुड़की में किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, मगर सरकार ने राहत देने के बजाय बिजली महंगी कर दी है। इसके साथ ही किसानों ने चकबंदी में भी करप्शन का आरोप लगाया। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार को किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। आय दुगनी तो इन्होंने कहाँ करी और किसान बर्बाद हो गया, मेट हो गया। इस साल किसान की 75% गेहूं की फसल खराब होगी, उस पर कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अब तक शासन में कोई भी इनकी आंख नहीं खुली। एक मेन मुद्दा यहाँ से हरिद्वार के अंदर, जिला हरिद्वार के अंदर चकबंदी का, जो हमारे यहाँ डिप्टी हैं, जो डिप्टी साहब हैं, वे बहुत भ्रष्ट हैं। उन्होंने चकबंदी में बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।